मिताली ने खुद को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वक्त पर पहुंची नोना ने किसी तरह उसकी जान बचा ली। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा झटका, जहां प्यार, रिश्ते और बदले की कहानी एक बार फिर लेने वाली है ऐसा मोड़ जिसे देखकर पूरा तुलसी परिवार हिल जाएगा। दरअसल मिताली का दिल टूटा नहीं, बल्कि वह खुद टूट चुकी है, क्योंकि उसने जिस शख्स के लिए अपनी दुनिया लुटा दी, जिसके लिए उसने दूसरों के रिश्ते तोड़े, वही शख्स अब उससे मुंह मोड़ चुका है। मिताली ने अपने प्यार के लिए, अपनी जिद और जलन के चलते वृंदा और सुभाष की शादी तुड़वा दी। उसका मानना था कि अगर वृंदा की शादी टूट जाएगी तो अंगद उसके करीब आ जाएगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ दोस्तों, कहानी में अब शुरू होने वाला है वो अध्याय जहां प्यार की जगह लेगी नफरत और रिश्तों की जगह खड़े होंगे सवाल, क्योंकि अब अंगद ने साफ कह दिया है, जिस लड़की ने किसी और का रिश्ता तोड़ा वो मेरे जीवन का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। अंगद की यह बात सुनकर मिताली का दिल चूर चूर हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और मन में यह सवाल, क्या मैंने सच में इतना बड़ा गुनाह किया है? मिताली का सपना था तुलसी परिवार की बहू बनने का, वो सपना जो उसने रातों में देखा था, वो सपना जिसमें वह खुद को अंगद की पत्नी के रूप में देखती थी। वो सपना अब राख में बदल चुका है। घर के हर कोने में सन्नाटा छा गया है। अंगद ने परिवार के सामने सबके बीच घोषणा कर दी, अब कोई शादी नहीं होगी। मिताली ने जो किया है उसके बाद मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। यह सुनते ही नोना के होश उड़ गए। जिसने समाज के सामने अपनी इज्जत की डोर इस शादी से जोड़ी थी, वह अब खुद शर्म से सिर झुका नहीं पा रही। उसके शब्द गले में अटक गए। मैंने तो सबको कहा था कि अंगद और मिताली की शादी होगी, अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी बात झूठ साबित हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर तुलसी परिवार में भी हलचल मच गई है। तुलसी हैरान है कि आखिर मिताली ने ऐसा क्यों किया। वह कहती है, अगर उसने प्यार किया भी था तो क्या किसी का घर तोड़ना सही था? वृंदा, जो अब भी अपने आंसुओं में डूबी हुई है, कहती है, मैंने तो उसे अपनी बहन माना था, पर उसने मेरे ही सुख को छीन लिया। इस बीच मिताली टूट चुकी है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है, दीवारों से बातें करती है, आईने में खुद से सवाल करती है, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता? वहीं नोना कोशिश करती है उसे संभालने की, पर इस बार हालात किसी के बस में नहीं हैं। परिवार की इज्जत, रिश्तों की नींव, सब कुछ दरकने लगा है। शांति निकेतन की गलियों में अब चर्चा सिर्फ एक ही है, क्या तुलसी परिवार की बहू बनने का सपना देखने वाली मिताली अब सबका भरोसा तोड़ चुकी है? अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मिताली घर छोड़ देती है। वो कहती है, अगर मेरा प्यार गुनाह है तो मैं यह घर छोड़कर जा रही हूं। उसके जाते ही घर में सन्नाटा पसर जाता है। नोना उसके पीछे भागती है, पर मिताली एक बार मुड़कर कहती है, अब कोई मुझे रोकने की कोशिश मत करे, मैं जा रही हूं ताकि किसी की जिंदगी में और तूफान न लाऊं। अंगद वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों है। वो महसूस करता है कि चाहे उसने सही किया या गलत, पर उसके एक फैसले ने किसी की दुनिया उजाड़ दी है। वहीं वृंदा सुभाष के घर की ओर जाती है। वह सुभाष से माफी मांगती है। शादी टूटना मेरी गलती नहीं थी, पर इसका दर्द मैं हर पल महसूस कर रही हूं। सुभाष कुछ नहीं कहता, बस उसके आंसू पोंछ देता है। उस पल दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बन जाता है, दर्द का, भरोसे का और अधूरेपन का। उधर तुलसी सबको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन गलती को सुधारना भी जरूरी है। वह मिताली को ढूंढने निकल पड़ती है। शहर के हर कोने में उसे ढूंढा जाता है, पर मिताली कहीं नहीं मिलती। नोना मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है, उसकी जान बचाई थी मैंने, अब उसके दिल को भी ठीक कर दो। और तभी एक नई रहस्यमयी परछाई कहानी में दस्तक देती है। एक महिला जो अब तक गायब थी, वह लौट रही है, और उसके साथ है कई छुपे हुए राज। वह महिला और कोई नहीं बल्कि अंगद की पुरानी प्रेमिका रेखा है, जो सालों पहले किसी वजह से गायब हो गई थी। अब रेखा का वापस आना कहानी को पूरी तरह बदल देगा। रेखा के पास हैं वो सबूत जो मिताली की सच्चाई को साबित कर सकते हैं। वह जानती है कि वृंदा की शादी तुड़वाने के पीछे मिताली की मजबूरी थी, न कि लालच।
असल में मिताली को ब्लैकमेल किया जा रहा था। किसी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने वृंदा की शादी नहीं रुकवाई तो अंगद की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और वो शख्स कौन था? वो था सुभाष का चचेरा भाई रवि, जो खुद वृंदा से प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। रेखा जब तुलसी परिवार में पहुंचती है तो सारे राजा एक एक कर खुलने लगते हैं। वो बताती है कि मिताली का प्यार सच्चा था, लेकिन हालात ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। अंगद यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, मैंने उसे गलत समझा, मैंने उसके दर्द को कभी नहीं जाना। और वह मिताली को ढूंढने निकल पड़ता है। एक सुनसान मंदिर के पास वो मिताली को अकेले बैठा पाता है, आंखों में आंसू और हाथ में वही कंगन जो कभी अंगद ने उसे दिया था। वो उसके सामने झुककर कहता है, मुझे माफ कर दो मिताली, तुम गलत नहीं थीं, मैं था जो तुम्हें समझ नहीं पाया। मिताली टूटे हुए स्वर में जवाब देती है, अब माफी से क्या होगा अंगद? अब मेरे पास ना सपने हैं ना उम्मीदें। अंगद उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं फिर से सब ठीक कर दूंगा। आयता वहीं मंदिर की